ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। राधे राधे मित्रों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ हमेशा की तरह कुशल मंगल से होंगे, अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, दूसरों की सहायता कर रहे होंगे और अपने परिवारजनों के साथ खुशी खुशी मंगल जीवन जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। ऐसी दुआएं मनोकामना भगवान से आप लोग भी हमेशा से करता हूँ। मैं अंकित आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आज आपके सामने फिर से प्रस्तुत हूँ। तो दोस्तों, आप लोगों सब लोगों ने जो है छत्रपति शिवाजी का नाम सुना होगा। ठीक है, वो मराठा के सरदार थे। ठीक है, और उन्होंने जो है अंग्रेज़ों को बहुत सारी जो है लड़ाइयों में हराया था और स्वतंत्रता संग्राम में उनका बहुत बड़ा योगदान था। इसको हम नहीं भूल सकते। तो शिवाजी के एक गुरु थे जिन्होंने इनको कई सारे उपदेश दिए थे, उनको ज्ञान दिया था और कहा था देश के लिए लड़ो। ठीक है, तो ये सारे जो भी उनके अंदर स्वतंत्रता के बीज आए थे, ठीक है, वो बोए थे उनके गुरु ने, और उनके गुरु का नाम था समर्थ गुरु रामदास। ठीक है दोस्तों, तो समर्थ गुरु रामदास को ये डायरेक्टली ऐसे ही गुरु नहीं मिले थे शिवाजी के, और इनको भी काफ़ी यत्न करना पड़ा था तब ये गुरु बने थे। कहते हैं इन्होंने भी, जैसे रामचंद्र जी ने वशिष्ठ जी को जो है अपना राज्य दान दिया था, वैसे ही इन्होंने भी दान दे दिया था। बाद में वशिष्ठ जी ने वापस उनको लौटा दिया था। ठीक है, कि आपको राज्य करना है, आपको मैं अमात्य घोषित करता हूँ, आप अमात्य के रूप में, प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पे राज्य करेंगे। उसी तरीके से समर्थ गुरु रामदास ने भी उनको लौटा दिया था, और उनकी खड़ाऊं लेकर उनको रखकर शिवाजी जी ने जो है राज्य का प्रतिनिधित्व किया था, और एज अ राजा जो है उन्होंने पूरा मराठा का प्रतिनिधित्व किया था। तो हम बात करें समर्थ गुरु रामदास जी जो है बचपन से ही बहुत ज़्यादा मतलब जो है भक्ति के प्रति थे। तो वो हनुमान जी के भक्त थे, और एक बार कहते हैं कि वो मंदिर में चले गए और उन्होंने कहा मैं जब तक नहीं उठूँगा जब तक ये हनुमान जी दर्शन नहीं दे देते। तो कहा जाता है कि उनको हनुमान जी के दर्शन हुए थे, और हनुमान जी ने भगवान श्री राम के भी उनको दर्शन कराए थे, और उन्होंने ही उनका नाम रामदास रखा था। और उन्होंने कहा था कि तुम समर्थ हो देश को आगे बचाने के लिए, नई नई चीज़ें बताने के लिए। तो वो उन्होंने जाके शिवाजी को कन्वे की थी, तो इसलिए उनका नाम समर्थ गुरु रामदास हो गया। ठीक है, समर्थ गुरु रामदास की अलग अलग 18 रचनाओं का वर्णन हमको मिलता है। हमें जानकारी मिलती है कि उन्होंने टोटल 18 रचनाएं की थी, और उन 18 रचनाओं में से जो हमारे पास 2 रचनाएं हैं वो बहुत प्रमुख हैं। वो एक है दासबोध और एक है मनुबोध, मनाचे श्लोका। तो उन्होंने जो भी रचनाएं की हैं वो सारी मराठी में की हुई हैं, उसका हिंदी अनुवाद किसी दूसरे लेखक ने किया है। तो जो दासबोध है, दासबोध के जो हमारे पास हैं, ठीक है, जिनका हिंदी अनुवाद किया है बाबू रामचंद्र जी ने किया हुआ है। बाबू रामचंद्र वर्मा है उनका पूरा नाम, और ये 1989 के आसपास किया गया दोस्तों। 1989 में इसका अनुवाद किया गया। और जो हमारे पास ये हिंदी मनोबोध है, ठीक है, ये आप उसको दासबोध का जो है सार कह सकते हो, क्योंकि आपके पास मोस्टली जो भी बातें हैं वो दासबोध से ही ली गई हैं। और दासबोध मोटी बुक है, और ये काफ़ी पतली बुक है। और उसी की सारी बातें इसमें इंक्लूडेड की गई हैं। मोस्टली बातें, आधी से ज़्यादा बातें उसी की ली गई है, तो इसको आप सार कह सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये खुद लेखक बोल रहे हैं। ठीक है, और जैसा कि आज हम लोग बात करेंगे इसी दासबोध और हिंदी मनोबोध में से, मैं आप लोगों को आज बताऊंगा हिंदी मनोबोध ये पुस्तक कैसी है, क्या है अंदर से, सारी डिटेल में। तो मैंने आपको बताया जो ये हिंदी मनोबोध है, ठीक है, दासबोध के बाद जो है समर्थ गुरु रामदास की उत्कृष्ट रचनाओं में से एक है। ये दोनों रचनाएं उत्कृष्ट है, उनमें से ये
एक रचना ये भी है। तो दोस्तों यहाँ पे तो आप ये बोल सकते हो कि जो 1660 के आसपास जो है ये सब 1660 के आसपास ही जो है दासबोध की रचना हुई थी। ठीक है, जिसमें दासबोध के जीवन काल की सारी बातें लिखी हैं। उनके बाल्यावस्था से लेकर गृह त्याग, तपस्या, निर्वाण, सभी चीज उन्होंने शिवाजी से कब संपर्क हुआ, ठीक है, शिवाजी को कौन सा उपदेश दिया, क्या चीज है जो मैंने अभी बात बताई आपको दान देने वाली, ठीक है, शिवाजी के राज्य को, तो वो सारी बातें भी दासबोध में भी लिखी हुई है। और ये छोटी सी पुस्तक ये भी लिखी हुई है दोस्तों। तो इसमें टोटल आपके पास 86 ही पेजेस हैं, इतनी पतली सी है। तो ये मैंने आधी से ज़्यादा ट्रेन में पढ़ ली थी, और जो बाकी पेजेस बचे थे वो मैंने आज अभी कंप्लीट किए हैं दोस्तों। तो बहुत ही बढ़िया पुस्तक है। इसमें जो है समर्थ गुरु रामदास जी ने अपने मन को उपदेश दिया है, ठीक है, यानी कि अपने मन को बोध कराने वाली पुस्तक है, ठीक है, इसलिए इसका नाम मनोबोध रखा, मनाचे श्लोका। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बिना देर करते हुए आज मैं आप लोगों को इस पुस्तक के बारे में डिटेल में बताऊंगा। तो चलिए सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, आप और हम मिलके गणेश जी का आवाहन करेंगे, उसके बाद शुरू करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय श्री गणपति बप्पा मोरया। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविड़म तुमेव सर्वम मम देव देवो। जय श्री गणपति बप्पा मोरया। चलिए शुरू करते हैं। एक बार प्रेम से बोल दिए दोस्तों, सियावर रामचंद्र की जय। ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री राधे कृष्ण, जय श्री राधे श्याम, हर हर महादेव। जय श्री पार्वती माता की जय हो। जय सिया राम, हनुमान जी, जय गुरुदेव जी। तो दोस्तों यह है पुस्तक हिंदी मनोबोध। और यहाँ पे देखिए समर्थ गुरु रामदास जी की चित्र बना हुआ है। रचयिता जो है समर्थ स्वामी रामदास जी हैं, और प्रकाशन है हिंदी साहित्य कुटीर, वाराणसी से प्रकाशित होती है। आप देख सकते हो इतनी पतली पुस्तक है। पीछे हमारे कुछ धार्मिक आध्यात्मिक प्रकाशन के कुछ जो है पुस्तकों के नाम और उनके मूल्य दिया हुआ है। यहाँ पे दोस्तों ध्यान देने वाली बात है कि हमको यहाँ पे प्रकाशक का मैं यहाँ पे प्रचार नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं जो है इस पुस्तक में जो लिखा हुआ है समर्थ गुरु रामदास जी ने जो उपदेश दिए हैं उनका प्रचार कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं हिंदी मनोबोध, मनाचे श्लोक, ये मराठी में नाम है। मूल अभंग तथा सरल हिंदी अर्थ सहित है। रचयिता समर्थ स्वामी श्री रामदास जी हैं, छत्रपति शिवाजी जी के गुरु हैं। इसका भावानुवाद किया है द्वारकादास गुप्त जी ने, और प्रकाशक हिंदी साहित्य कुटीर है वाराणसी। अगर हम यहाँ पे भी देखिए प्रकाशक दिया हुआ है, और यहाँ पे पुनर्मुद्रित है जो है 2017 में, और इसका मूल्य दोस्तों 40 रुपये लिखा हुआ है, पर इसे काट के 50 रुपये किया गया है, ठीक है। और वैसे तो ये पुस्तक बहुत मुश्किल है कि आप लोगों को मिल जाए, और कहीं से मिल जाती है तो आपको वो पूरा MRP पे ही मिलेगी। तो चलिए आगे हम लोग यहाँ पे देखते हैं। प्रस्तावना दिया हुआ है, तो थोड़ी सी प्रस्तावना पढ़ लेते हैं। इधर 500-600 वर्षों में महाराष्ट्र प्रांत में श्री ज्ञानेश्वर समर्थ स्वामी रामदास, एकनाथ, तुकाराम, नामदेव आदि अनेक महात्मा हो गए हैं। इनमें ज्ञानेश्वर और समर्थ का दर्जा निर्विवाद रूप से बहुत ऊंचा है। समर्थ कृत दासबोध का हिंदी अनुवाद हमने बाबू रामचंद्र जी वर्मा से कराकर प्रथम बार संवत 1989 में प्रकाशित किया था। इस पुस्तक की भक्तों में बड़ी खपत हुई। जन समुदाय के सम्मुख कथा या उपदेश के रूप में जो कुछ समर्थ जी ने कहा है दासबोध में उन्हीं का संग्रह है। मतलब उन्होंने जो भी लोगों को उपदेश दिए हैं उसी को ही इन्होंने संग्रहित करके एक पुस्तक का रूप दे दिया, उसका नाम दासबोध रखा है। समर्थ की प्रायः 18 रचनाओं का पता चलता है, पर उनमें सर्वोत्तम दासबुक और यह पुस्तक मनोबोध मनाचे श्लोक ही मानी जाती है। दासबोध ग्रंथ की रचना कब प्रारंभ हुई और कब इतिश्री हुई यह कहा नहीं जा सकता, किंतु दासबोध के छठे दशक के चौथे समास से ज्ञात होता है कि विक्रमी संवत 1716
जिसे हम ईसवी सन कहें 1660 के आसपास दासबोध की रचना हुई थी। श्री समर्थ के जन्म, बाल्यकाल, गृह त्याग, तपस्या, निर्वाण आदि के संबंध में लिखकर पुनः इस पुस्तक मनोबोध के संबंध में कुछ लिखने का प्रयत्न करेंगे। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे इन्होंने इस कह रहे हैं कि ये हमारे दासबोध का सार है, पर दोबारा क्यों लिखा? क्योंकि दोस्तों ये मराठी में लिखी हुई थी और बहुत सारे अनुवादक ने अनुवाद तो किया था, बट बहुत सारे ऐसे शब्द समर्थ गुरु रामदास ने किया था जिसका एग्जैक्टली अर्थ हिंदी में करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, वो अटपटे से थे, अजीब से थे, तो इन्होंने भावानुवाद किया उसको, ठीक है, वो चीज इसमें दी है दोबारा से, और एक सार के रूप में इन्होंने दिया। जैसे यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ, जैसे सतारा में सन 1665 ईस्वी में शिवाजी ने समर्थ गुरु रामदास को दान पात्र द्वारा अपना सारा साम्राज्य दान कर दिया था और गुरु की झोली कंधे पर रखकर भिक्षा मांगी। समर्थ के भोजन कर चुकने पर शिवाजी ने प्रसाद ग्रहण किया। समर्थ ने श्री राम और गुरु वशिष्ठ की कथा, एक बार रामचंद्र जी ने गुरु वशिष्ठ को सारा राज्य दक्षिणा में दे दिया था और गुरु जी ने प्रजा पालन का उपदेश देकर वह वापस कर दिया। कहकर वह राज्य वापस करते हुए कहा कि मेरी ओर से प्रधान अमात्य के रूप में इस राज्य का तुम ही संचालन करो। शिवाजी ने गुरु की चरण पादुका ले ली और उसी के सिंहासन पर स्थापित कर घोषित किया कि वह राज्य मेरे गुरु समर्थ का है। शिवाजी ने उस दिन से अपने झंडे का रंग भगवा कर दिया। क्यों? क्योंकि उसी रंग का वस्त्र स्वामी जी पहनते थे, समर्थ गुरु रामदास जी। तो देखिए कितने मतलब शिवाजी कितने बड़े मतलब त्याग की मूर्ति थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। आप देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं, अब हम इस मनोबोध के संबंध में कुछ लिखने का प्रयत्न करते हैं। दासबोध प्रकाशित करने के बाद हमारी उत्कृष्ट इच्छा इस पुस्तक का भावानुवाद छापने की थी। आप प्रश्न करेंगे कि भावानुवाद क्यों? बात यह है कि श्री समर्थ ने इन 205 अभंगों का जिस मराठी कविता में प्रणय किया था उसकी भाषा बड़ी ही विचित्र है, कहीं कहीं तो सूत्र रूप में ही है। अतः कोई भी समर्थ रचित मराठी कविता के अनुसार इसका अक्षरशः अनुवाद नहीं कर सकता, ऐसा मेरा ख्याल है। यदि मैंने भूल या प्रमादवश ऐसा लिखा हो तो विद्वान भक्तगण और सज्जन मुझे क्षमा करें। मराठी में भी 2 अनुवाद मैंने देखे पर उनमें संतोष नहीं हुआ। कहीं कहीं तो इन अभंगों में आपको ऐसा चरण मिलेंगे जिनका अर्थ गंभीरता पूर्वक मनन करने पर ही ज्ञात होता होगा। मैंने अपने भरसक उनके समझाने का हर तरह प्रयत्न किया है। मराठी के लेखक ने कहा है कि समर्थ की लेखनी बड़ी जबरदस्त और उद्दंड है। उस उद्दंड शब्द को मैं नहीं मानता। अवश्य ही कहीं कहीं समर्थ की लेखनी बड़ी गंभीर और सूत्र रूप में है। इसका सटीक अर्थ उसी को ज्ञात होता है जो पूर्ण भगवत भक्त और जिसने शास्त्रों का अध्ययन भली भांति किया हो। इस भावानुवाद में मेरे ससुर पूना निवासी सेठ जीवन दास तुलसीदास ने भी काफी मदद की है। आप 65 वर्ष तक पूना में रहे, मैं आपका पूर्ण रूप से आभारी। इस पुस्तक में है क्या? अपने मन को दिए हुए उपदेशों का नाम समर्थ ने मनोबोध मनाचे श्लोक रखा। तो अपने मन को ही इन्होंने उपदेश दिए हुए हैं, इसलिए इसका नाम मनोबोध है। मतलब अपने ही मन को बोध कराना, कुछ चीज समझाना। अरे मन, हे मन आदि का निरंतर रटन समर्थ ने इन अभंगों में कितनी बार किया है। मनोबोध के प्रणयन के संबंध में एक आख्यायिका है। शाफल में श्री राम की स्थापना के बाद रामनवमी को हर वर्ष समर्थ उत्सव किया करते थे। यह इस अवसर पर खाद्य पदार्थ की मदद श्री शिवाजी महाराज दिया करते थे। एक वर्ष सन 1678 में शिवाजी के यहाँ खाद्य पदार्थ आने में काफी विलंब हुआ। शिष्य मंडली चिंतित हो गई। सैकड़ों मनुष्यों को भोजन कराना था। मठ में चावल नहीं के समान था। इन्हें भोजन कराने का प्रश्न जटिल था। समर्थ का ध्यान इस ओर
आकर्षित हुआ। समर्थ ने अपने लेखक कल्याण स्वामी को बुलाया। तुरंत उन्होंने कुछ अभंग बनाए जो इस पुस्तक में हैं। दूसरे दिन 10 से 15 शिष्य उन अभंगों को पढ़ते हुए पास के गांव में भिक्षा मांगने के निकल पड़े। शिष्यगण एक अभंग को कहते हुए और जय जय श्री रघुवीर समर्थ का नारा लगाते हुए एक घर से दूसरे घर भिक्षा मांगते हुए आगे बढ़ जाते। उस दिन इतना अन्न भिक्षा में प्राप्त हुआ कि सहस्त्रों मनुष्यों के लिए पर्याप्त था। महाराष्ट्र प्रांत में ये श्लोक बहुत अधिक प्रसिद्ध है। सैकड़ों भिक्षुक नित्य आज भी यही श्लोक पढ़ते हुए भिक्षा मांगने निकलते हैं और श्रद्धालु गृहस्थ यथेष्ट भिक्षा दे देते हैं। भगवान का यशोगान करते हुए भिक्षा मांगने की बड़ी महिमा है। इसके लिए दासबोध के 14वें दशक का दूसरा समास देखना चाहिए। देखिए मन का क्या अर्थ है, मन को समर्थ ने क्या उपदेश दिया, कैसे दिया, इस विषय पर विचार करना चाहिए। प्रश्न विकट है। हम सदा मन मन कहते हैं, किंतु मन का तात्पर्य क्या, इसकी निश्चित कल्पना हमें नहीं है। मन चंचल, सूक्ष्म और बलवान है, जिसका निग्रह करना बड़ा कठिन है। विद्वानों ने मन के ऊपर कितने ही ग्रंथ लिखे हैं और मानस शास्त्र का प्रणयन किया है। प्राणी का अहंकार ही उसे नाश करता है और सब सांसारिक दुखों की जड़ यह अहंकार ही है। इस अहंकार का नाश करना ही उचित है। इस पुस्तक में श्री समर्थ ने अहंकार की बड़ी भर्त्सना की है और सदसंगति का बड़ा ही मनोहर और आकर्षक चित्र खींचा है। जैसे भगवान का भक्त अपने इष्ट देव के चित्र देखते ही मंत्र मुग्ध हो जाए, उसी प्रकार इन अभंगों का विश्वास पूर्वक अध्ययन करने से जीव को मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, ऐसा समर्थ का मत है। मैं अहम यह भगवान के चरणा रविदों से सदा सर्वदा के लिए जीव को नरक में ढकेल देता है। अब देखिए इसमें दासबोध के आधार पर बहुत सी सामग्री ली हुई है, इसलिए इसे हम दासबोध का सार कहें तो कोई अत्युक्ति ना होगी। एक लेखक ने लिखा है कि मुक्ति प्राप्त करने के लिए साधक को नित्य 2 समास दासबोध के और 10 श्लोक कविता इस पुस्तक मनोबोध के पढ़ना चाहिए। दासबोध के पढ़ने का समय ना मिले तो 10-5 श्लोक इस पुस्तक से ही पढ़ लेना चाहिए। इसमें कुछ विलंब नहीं लगता। इस पुस्तक में 1 से 66 अभंग कर्म पर मतलब कि जो 1 से 66 तक है वो अभंग जो दिए गए वो कर्म से रिलेटेड हैं और फिर 67 से लेकर 161 जो है वो उपासना से रिलेटेड है। फिर उसके बाद 132 से 201 ज्ञान से रिलेटेड है और 202 अभंग ज्ञान दृढ़ होने के लिए है और अंतिम 205 में फल श्रुति का वर्णन किया गया है। तो इस तरीके से दोस्तों हैं यहाँ पे जो है द्वारकादास जी का जो है यहाँ पे प्रकाशक का निवेदन यहाँ पे खत्म होता है। यहाँ से स्टार्ट होता है जय जय श्री रघुवीर समर्थ हिंदी मनोबोध मनाचे श्लोक। तो यहाँ पे देखिए श्लोक दिया हुआ उसका हिंदी में अर्थ दिया। इसमें दोस्तों एक बात और है, खास बात यह है कि इन्होंने जो गीता के श्लोक का जो हिंदी अनुवाद का रेफरेंस लिया है वो आपके पास संत ज्ञानेश्वर द्वारा लिखित ज्ञानेश्वरी से लिया गया, ज्ञानेश्वरी गीता से लिया गया है दोस्तों। तो बहुत ही सुंदर है दोस्तों। जब मैंने ट्रेन में पढ़ना इसको स्टार्ट किया था तो मेरा मन ही नहीं हो रहा था कि इसे छोड़ें, पर चूंकि स्टेशन आ गया था तो मुझे उतरना था तो मैंने इसको फिर बंद कर दिया। तो आधे ज़्यादा मैंने पढ़ ली थी, बट जब आप एक बार पढ़ लेते हैं तो फिर दूसरी बार जब आप पढ़ोगे ना तो आपका कंटिन्यूएशन हट जाता है। जो कंटिन्यूएशन हट जाता है तो फिर वो बात नहीं हो पाती। देखिए यहाँ पे जैसे श्लोक दिया हुआ है, इसका व्याख्या दी हुई है, तो वो जो उन्होंने रेफरेंस लिया हुआ है व्याख्या की वो ज्ञानेश्वरी गीता का ही ये रेफरेंस दे रहे हैं हर चीज में। तो अर्थ के लिए जैसे यहाँ पे श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंध में गजेंद्र मोत की कथा का रेफरेंस दे रहे हैं कि मनुष्य तो दूर रहा, हाथी तो पशु है, उसकी पुकार पर भगवान दौड़ पड़े और ग्रह मगर से उसकी जान बचाई। श्रीमद् भागवत में गजेंद्र मोत के 33 श्लोक हैं। महामना स्वर्गीय मालवीय जी कहा करते थे कि इन श्लोकों का आत्र भाव से पाठ करने पर महान संकटों और वेदनों से छुटकारा मिल जाता है। भगवान स्वतः कहते हैं कि जो ब्रह्म मुहूर्त में जागकर इस स्त्रोत गजेंद्र मोत का पाठ करते हैं इन्हें मैं मृत्यु के समय अपनी स्मृति प्रदान करता हूँ।
तो बहुत ही बढ़िया है दोस्तों। तो संत ज्ञानेश्वर भी अपने आप में बहुत बड़े संत हुए हैं दोस्तों। उनकी ज्ञानेश्वरी गीता बहुत ही बढ़िया है। तो उसका भी रेफरेंस के थ्रू यहाँ पे आपको ज्ञानेश्वरी गीता का भी थोड़ा ज्ञान हो जाता है। तो बहुत ही बढ़िया दोस्तों है। और मैं तो कहूँगा कि अगर आपको ये पुस्तक मिलती है कहीं से तो आप ले लीजिए। ज़्यादा महंगी भी नहीं है, 50 रुपए की मिलेगी। और इसको एक बार में पढ़िए। जब आप एक बार में पढ़ेंगे तो आपको जो है ना पढ़ने का आनंद ऐसा होगा कि आप इसमें खो जाएं, क्योंकि बहुत ही अच्छी है, आपकी मन के बारे में लिखी हुई है। इसमें आपने देखा ये मन क्या है, किस तरीके क्या है, हम किस तरीके कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, अपने अहंकार को कैसे क्षीण कर सकते हैं, बहुत सारी बातें। तो इसमें देख सकते हैं आप, टोटल पेजेस मात्र 86 पेजेस हैं। तो आप इसको आसानी से पढ़ सकते हैं। और मुझे लगता है कि अगर आप इसे 2-3 बार पढ़ लेंगे तो ये आपको निश्चित ही पूरी तरीके से अच्छे से समझ में आए। कोई भी चीज़ है एक बार में आपको नहीं समझ में आ सकती है, ठीक है। निश्चित ही ये इतनी अच्छी पुस्तक है कि मैं इसको 2-3 बार अवश्य पढ़ूंगा, ठीक है। तो एक बार प्रेम से बोल दिए दोस्तों, सियावर रामचंद्र की जय। तो दोस्तों ये थी आज की पुस्तक हिंदी मनोबोध, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करिए दोस्तों। आज की आपको ये पुस्तक और ये सेशन कैसा लगा, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिजनों मित्रों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी इस पर्टिकुलर वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकें। और हाँ, आप 100 कमेंट का टारगेट है दोस्तों। आप अपने इष्ट देव को याद करके ज़रूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। और अगर पहली बार चैनल पे आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत ही मिल सके। तो इसी तरीके से भगवान की भक्ति करते रहिए, अपने परिवारजनों मित्रों के साथ खुशी प्रसन्न चित्त होकर जीवन व्यतीत करिए। और हाँ, हमेशा की तरह किसी न किसी एक पर्सन की हेल्प करने की जरूर कोशिश करिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे इसी तरह किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे मित्रों।